Hello and welcome to this lecture. Today we are going to discuss about full wave controlled converters. So in previous lecture we discussed about the half wave converter, that is nothing but the half wave rectifier using the thyristor. So full wave converter has two basic types. One is the midpoint configuration and second is the bridge configuration. The same type that you already studied in case of the basic electronics or electronic devices and circuits in third semester. Okay, the same configuration is there. Yes, but the types also include single phase and three phase. So earlier, if you talk about the normal diode converter or diode rectifier, then you study only the single phase. But here you also have to study about the three phase converter. But that is the topic of the third unit. In this particular unit, the second unit, you only need to study about the single phase converter. So we will be discussing about the single phase converter based on the two types, that is the midpoint and the bridge configuration. So there is a large variety of SCR controlled converters. Okay, one way of classifying AC to DC converter is according to number of supply, जैसा मैंने बताया, single and double phase, sorry, three phase, single and three phase. और दूसरा जो है मिड पॉइंट एंड ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन. ये पूरा पैराग्राफ उसी के ऊपर डेडिकेटेड है. ठीक है. बस डिफरेंस क्या है, आप देख सकते हैं कि वहां पे सिर्फ आपने सिंगल थायरिस्टर लगाया था, यहाँ पे आपने कितने लगाए हैं लोड के क्रॉस, दो थायरिस्टर लगाए. It means in positive half cycle as well and in the negative half cycle as well, in both the half cycles this thyristor will give you some current or voltage across this load. Okay, and this is the three phase configuration. Sorry, this configuration is nothing but the three phase configuration. This is the three phase configuration, and this is the this is the single phase टू पल्स मिड पॉइंट कन्वर्टर. टू पल्स इसलिए क्योंकि आपने दो थायरिस्टर लगाए हैं, दो, एक पल्स इसके क्रॉस, एक पल्स इसके क्रॉस, इसलिए. ठीक है. क्या डिसएडवांटेज है? द डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव और सिंगल फेज वन पल्स कन्वर्टर आर मिनिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ सिंगल फेज फुल वेव और सिंगल फेज टू पल्स कन्वर्टर. ओके, इसका डिसएडवांटेज नहीं बता रहा है, ये बोल रहा है कि हाफ वेव कन्वर्टर का जो डिसएडवांटेज है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का डिसएडवांटेज है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करता है, तो वैसे ही हाफ वेव जो रेक्टिफायर है या कन्वर्टर हम लोग जो यहाँ पे बोल रहे हैं जो थायरिस्टर से वर्क कर रहा है, वो भी एक ही हाफ में आपको आउटपुट देता है. तो ये जो ड्रॉबैक है वो मिनिमाइज करता है कौन? फुल वेव कन्वर्टर, फुल वेव रेक्टिफायर. वेरी इजी टू कोरिलेट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, one configuration uses an input transformer with two windings for each input phase winding. This is called midpoint configuration. तो midpoint configuration के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. उसके बाद a single phase two pulse midpoint SCR is shown in the figure. ये है आपका, ये ऊपर 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 ये जो डायग्राम जो हमने देखा था, ये डायग्राम, ये है आपका वाइंडिंग जो दो पार्ट में, एक वाइंडिंग को इसके अक्रॉस, एक वाइंडिंग इसका, सेकेंडरी वाइंडिंग जो दो पार्ट में क्या है डिवाइडेड है, एक T1 के अक्रॉस है और एक इसके अक्रॉस है, T2 के अक्रॉस. तो इस तरीके से हम जो है कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं मिड पॉइंट. सेकंड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इट यूजेस STR इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज सर्किट. तो ये हो गया ब्रिज कन्वर्टर. ठीक है. सिंगल फेज फुल वेव और टू पल्स ब्रिज कन्वर्टर यूजिंग 4 SCRs इज शोन इन फिगर दिस. तो ये है आपका ब्रिज कन्वर्टर जिसमें 4 SCR होते हैं, जैसे 4 डायोड होते हैं ना ब्रिज में, वैसे यहाँ पे 4 SCRs हैं, 4 थायरिस्टर है जो आपके लोड के अक्रॉस कनेक्टेड हैं. ठीक है. इसका थ्री फेस वर्जन ये है. तो मिड पॉइंट वाले कॉन्फ़िगरेशन का थ्री फेस वर्जन ये था, ये थ्री फेस वर्जन था. आप देख सकते हैं थ्री फेस है, ए और ए बी एंड सी तीन फेस है, ए डैश, बी डैश, सी डैश. ये सिंगल फेस वाला वर्जन है, ये थ्री फेस वाला वर्जन है. थ्री फेस वाला हमको थर्ड यूनिट में पढ़ना है. अभी हम लोग सेकंड यूनिट के लास्ट पोर्शन में हैं. और ये आपका सिंगल फेस ब्रिज कन्वर्टर और ये थ्री फेस ब्रिज कन्वर्टर. तो वी विल स्टडी अबाउट थ्री फेस इन द नेक्स्ट यूनिट. ठीक है. अब हम बात करते हैं सिंगल फेस फुल वेव कन्वर्टर की. इन सिंगल फेस टू पल्स अगेन मैंने बोल दिया क्योंकि दो पल्स दो थायरिस्टर, इसलिए. Voltage at the output terminals can be controlled by adjusting the firing angle delay of the thyristor. Firing angle हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है, वीडियो नहीं देखा है, go to the previous video and study and understand about that. Midpoint or bridge type circuits may be used for AC to DC conversion. In this section, first midpoint and then bridge type configuration are discussed with input from
सिंगल फेज वोल्टेज। ठीक है भाई, तो सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर, तो ये है सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर का डायग्राम जो वहां पे भी था प्रीवियस पेज पे, ये वही डायग्राम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों डायग्राम्स में। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा निकल गए, जस्ट अ मिनट, coming to that page, yes, so this is the single phase. Okay, the circuit diagram of single phase full wave converter using a center tap transformer is shown in figure 6.8 है, यहाँ पे बताया गया है। when terminal A is positive with respect to N, जब टर्मिनल A पॉजिटिव रहेगा with respect to N, ध्यान से देखना है, A जब पॉजिटिव with respect to N, ठीक है, तो एंड देन टर्मिनल N इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू B, A पॉजिटिव है N के रिस्पेक्ट में और N पॉजिटिव है किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, देयरफॉर VAN इक्वल्स टू VNB और VN इक्वल्स टू माइनस VB। बहुत आसानी से समझ सकते हैं वोल्टेज की पोलैरिटी को, आप देखो VN इक्वल्स टू VNB या फिर VN इक्वल्स टू माइनस VBN। अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखो तो माइनस लगाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ लिखो तो प्लस में। N is the midpoint or secondary winding, N जो है secondary winding का midpoint। Equivalent circuit of this arrangement is shown in figure 6.68b. It is assumed that load or output current is continuous and turns ratio from primary to secondary windings, तो ये equivalent है circuit। ठीक है, तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसके ऑपरेशन को कि किस तरीके से ऑपरेट करता है। थायरिस्टर T1 एंड T2 आर फॉरवर्ड बायस ड्यूरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स रिस्पेक्टिवली, जैसा कि डायोड वाले सर्किट में होता था। एक डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस होता था और दूसरा डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में, सेम बिल्कुल वैसे ही थायरिस्टर, एक थायरिस्टर पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस होगा और दूसरा थायरिस्टर जो है नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, सपोज T2 इज ऑलरेडी कंडक्टिंग, ये अज्यूम कर रहे हैं, सपोज T2 इज ऑलरेडी कंडक्टिंग आफ्टर ओमेगा t इक्वल टू 0 VAN is positive, T1 is therefore forward bias and when triggered at delay angle alpha, T1 gets turned on. At this firing angle alpha, supply voltage 2Vm sin alpha reverse biases to T2. This SCR is therefore turned off. Here T1 is called the incoming thyristor and T2 is the outgoing thyristor. As the incoming SCR is triggered, AC supply voltage applies reverse bias across the outgoing thyristor and turns it off. ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। आप जब एक थायरिस्टर को ऑन कर रहे हैं, जैसे इस थायरिस्टर को अपने VAN जब पॉजिटिव हुआ तो ये थायरिस्टर ऑन हुआ, जब ये थायरिस्टर ऑन है, ये सप्लाई वोल्टेज है ना, दिस इज सप्लाई वोल्टेज, इसके इस रिस्पेक्ट में इस अल्फा एंगल के डिले के साथ ही ऑन हो रहा है थायरिस्टर। ठीक है, और डिले आगे भी कंटिन्यू होता है ना, ये पूरा साइकिल है। अब उसके बाद जब आप इसको ऑन करेंगे सेकंड वाले थायरिस्टर को, तो वो इसको रिवर्स बायस करेगा, क्यों, क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स होगी ना यहाँ पे वोल्टेज की। अब ये पॉजिटिव हो गया उसके रिस्पेक्ट में, तो ये रिवर्स बायस होगा, फिर ये फॉरवर्ड बायस होगा, फिर ये रिवर्स बायस होगा, फिर ये इस तरीके से फॉरवर्ड रिवर्स बायस कंडीशन जनरेट होती रहेगी। जब एक फॉरवर्ड बायस होगा तो दूसरा रिवर्स, और जब ये रिवर्स होगा तो अगला फॉरवर्ड होगा। कुल मिलाकर के दोनों ही केसेस में आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू इस तरीके से मिलेगी। ये ऊपर के तीन डायग्राम ही इंपॉर्टेंट हैं जो वेव फॉर्म में, ठीक है, ये अगर वेव फॉर्म ना भी बनाए तो भी चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि VT1 थायरिस्टर T1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है और थायरिस्टर T2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज। ठीक है, तो ये थायरिस्टर जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट कर रहा है, ये थायरिस्टर पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के शो कर सकते हैं, इस डायग्राम में भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप इस डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। ठीक है, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर की बात करते हैं, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी देख लेते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं इसमें। When commutation of an SCR is desired, it must be reverse biased and the incoming SCR must be forward biased.
इनकमिंग आउटगोइंग का इसमें यही फंडा है कि जो ऑन है उसको इनकमिंग बोल रहे हैं, जो ऑफ है उसको आउटगोइंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनकमिंग मतलब ऑन, आउटगोइंग मतलब ऑफ। तो अगर आपको कम्यूटेट करना है एसटीआर को, मतलब अगर आपको टर्न ऑफ करना है एसटीआर को, तो उसको रिवर्स बायस करना पड़ेगा और आपका जो अगला थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। When incoming SCR is gated on, current is transferred from outgoing SCR to incoming SCR. और थर्ड है the circuit turn off time must be greater than SCR turn off time. बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। So it is seen from above that thyristor commutation achieved by means of natural reversal of the line voltage called line of natural commutation, वो जो हमने पढ़ा था commutation लास्ट वाला क्लास है। It is simple, it is therefore employed in all phase control rectifiers as voltage controlled and साइक्लो कन्वर्टर्स। तो हम लोग देखेंगे ये वोल्टेज कंट्रोलर साइक्लो कन्वर्टर के बारे में बाद में, जब आपके सिलेबस में टॉपिक आएंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल वो कन्वर्टर हैं रेक्टिफायर। कन्वर्टर रेक्टिफायर में कोई डिफरेंस नहीं ना। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन दी हाफ वेव सिंगल फेज रेक्टिफायर और एक्सप्लेन दी हाफ वेव सिंगल फेज कन्वर्टर, बोथ आर द सेम थिंग्स, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। सिंगल फेस फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर की बात करते हैं। फेस कंट्रोल सिंगल फेस और थ्री फेस फुल वेव कन्वर्टर्स आर प्राइमरीली ऑफ थ्री टाइप्स: अनकंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल्ड और फुल्ली कंट्रोल्ड। An uncontrolled converter rectifier uses only diodes and the level of the DC output voltage cannot be controlled. हाफ वेव और सेमी कन्वर्टर में जो है मिक्सचर ऑफ द डायोड यूज करते हैं, और फुल कन्वर्टर में जो है थायरिस्टर सिर्फ यूज करते हैं, दैट इज दी उसको फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर करते हैं, सिर्फ थायरिस्टर यूज होता है उसमें, एंड देयर इज अ वाइडर कंट्रोल ओवर द लेवल ऑफ द डीसी। थायरिस्टर वाला पार्ट ही हमको पढ़ना है। अब एक क्वाड्रेंट बताया गया है, पहला क्वाड्रेंट किसको बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट किसको बोलेंगे, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोग क्वाड्रेंट समझते ही हैं, ये पहला क्वाड्रेंट होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग पढ़ते थे, है ना। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट और स्टडी अबाउट। सिंगल फेज फुल कन्वर्टर की बात करते हैं। अ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर ब्रिज यूजिंग 4 SCR इज शोन इन फिगर। तो 4 SCR वाला मैंने आपको डायग्राम पहले ही दिखा दिया था। द लोड इज अज्यूम्ड टू बी RLE, freewheeling diode wala, where E is the load circuit EMF. Voltage E may be due to a battery in the load circuit or may be generated EMF of a DC motor. Thyristor pair T1 T2 is simultaneously triggered and pi radians later. Pair T3 and T4 is gated together. When A is positive with respect to B, supply voltage transform waveform is shown as VAB. When B is positive with respect to A, supply voltage waveform is shown as VBA. वही VAB VBN वाला जो फंडा जो पिछले बार देखा था। Load current or output current I naught is assumed continuous over the working range. This means that load is always connected to the AC voltage source through the thyristor. इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हाफ वाला, इसमें दो थायरिस्टर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी ज्यादा है इसकी, जैसे हम लोगों ने ब्रिज कन्वर्टर के बारे में, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पहले भी पढ़ा है। ठीक है, दिस मीन्स दैट लोड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द एसी वोल्टेज सोर्स। दिस मीन्स दैट लोड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द सोर्स। इस कनेक्शन का कोई सवाल ही नहीं। ओमेगा टी 0 से लेकर के अल्फा के बीच में T1 T2 फॉरवर्ड बायस होते हैं, और नेक्स्ट वाले में कौन फॉरवर्ड बायस होंगे, T3 T4। और जब ये T3 T4 फॉरवर्ड बायस होंगे तो T1 T2 क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट सप्लाई वोल्टेज Vm sin अल्फा इमीडिएटली अपीयर्स अक्रॉस थायरिस्टर T3 जैसे रिवर्स बायस। वही फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस वाला केस है, इसमें फिर से लंबा कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एट द सेम टाइम लोड करंट आई नॉट फ्लोइंग थ्रू दी, ये मैं सीधे आता हूँ वेव फॉर्म पे। ठीक है, ये तो सिर्फ थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे T1 T2 ऑन है, यहाँ पे T1 T2 आपको ऑन मिल रहा है VAB की वजह से, और VBA की वजह से T3 T4 ऑन है। तो ये दो थायरिस्टर ऑन है जब VAB फॉरवर्ड बायस है, तो VBA जो है नेगेटिव हाफ साइकिल में जब वो फॉरवर्ड बायस है ना, समझना है दोनों चीजों को। तो T3 T4 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। वैसे ही फिर ये साइकिल जो है ऑल्टरनेटिवली रिपीट होता रहेगा, और आपको इस तरीके से हमेशा इस करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, करंट, तो वोल्टेज और करंट आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि डेरिवेशंस पे आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, डेरिवेशन नहीं करना है। हाँ, न्यूमेरिकल आ जाएगा तो न्यूमेरिकल में आप सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल
करेंगे, है ना। और मैं तो कहता हूँ न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने की कोशिश अभी मत कीजिए, अभी आप थ्योरी पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग क्लासरूम टीचिंग तो कर नहीं रहे हैं। क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है, जब आप क्लासरूम में बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस कर सकते हैं सामने। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं आपको बता सकता हूँ ये न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होगा या ये न्यूमेरिकल पढ़ लेना। ठीक है, तो बेटर है कि हम लोग थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट करें एज दी सिचुएशन डिमांड्स। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें और बताने लायक बात, सिर्फ दो थायरिस्टर की वर्किंग एक साथ होती है, बाकी वो T1 T2 और VM वाला जो फंडा है वो आपको ऑलरेडी क्लियर है। ठीक, इसमें कुछ नई चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊं और अलग से, इतना डिस्कशन और आगे जाके हमको नहीं करना। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि एडवांटेज, देखो एज बोथ द टाइप ऑफ फेज कंट्रोल कन्वर्टर हैव बीन स्टडीड, द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला, SCRs are subjected to a peak inverse voltage of 2 VM in midpoint converter and VM in full converter। तो देखिए, फंडा ये है कि जब हम मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो एक ही जो थायरिस्टर है वो वहां पे ऑन हो रहा है, भले ही दोनों हाफ साइकिल में ऑन हो रहा है, बट थायरिस्टर तो एक ही कंडक्ट कर रहा है, एक हाफ साइकिल में एक, दूसरे हाफ साइकिल में दो। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं फुल वेव कन्वर्टर की, तो उसमें दो थायरिस्टर एक साथ वर्क कर रहे हैं। इसके कारण जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो ज्यादा है, किसमें किसमें ज्यादा है, मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में, और जस्ट हाफ है किसमें, फुल कन्वर्टर। इसलिए thus for the same voltage and current ratings of SCRs, power handled by mid configuration is about half of that handled by bridge configuration। तो ज्यादा पावर हैंडलिंग की जरूरत है तो आप ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और कम पावर हैंडलिंग की जरूरत है तो किस में जाएंगे, आप मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। ठीक है, वो रिवर्स बायस में जो वोल्टेज होता है ना, पीक इनवर्स वोल्टेज, उसके कारण। ठीक, सेकंड है, इन मिड पॉइंट कन्वर्टर ईच सेकेंडरी शुड बी एबल टू सप्लाई द लोड पावर, एज सच द ट्रांसफार्मर रेटिंग इन मिड पॉइंट कन्वर्टर इज डबल द लोड रेटिंग, दिस हाउएवर इज नॉट द केस इन सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपके लोड पावर को सप्लाई प्रोवाइड करे, और ट्रांसफार्मर की रेटिंग के जो होती है ना मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में, वो लोड की रेटिंग से डबल होती है, और ऐसा नहीं होता किस केस में, ब्रिज कन्वर्टर में। इसलिए जो ब्रिज कन्वर्टर की एफिशिएंसी वो ज्यादा होती है। हम लोग एक ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालते थे जब हम ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ते थे और मिड पॉइंट रेक्टिफायर पढ़ते थे, है ना। तो TUF जो है वो जो है मेरे ख्याल से, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, TUF जो है बेटर आता है किसका, किसका बेटर आता है, TUF ब्रिज का ही आएगा बेटर। ब्रिज में होता है क्या TUF, नहीं होता। TUF किस में होगा फिर, आपके इसमें होता है, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी लुक एट दी डायग्राम। यस, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर जो हम ब्रिज कन्वर्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई TUF का खेल नहीं है। TUF किस में होता है, जब हम डायोड वाली बात करते हैं। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर आप देखेंगे तो आपको ब्रिज का ही ज्यादा अच्छा मिलता है। इट मे दस बी इन्फर्ड फ्रॉम अबव दैट ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेफर्ड ओवर मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है कि ब्रिज कन्वर्टर को आप प्रेफर करते हैं किसके ऊपर, मिड पॉइंट के ऊपर। However, the choice between these two types depends primarily on the cost of the various components। ज्यादा कंपोनेंट लगते हैं ब्रिज में, यही तो इसका मेजर डिसएडवांटेज है। तो आप डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की पावर हैंडलिंग करना चाहते हैं, आपका एप्लीकेशन कितना बड़ा है, उसके ऊपर ये टोटली डिपेंड करेगा कि कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे डिसाइड करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फुल वेव कन्वर्टर। सो वी हैव completed 2 units of your syllabus with this topic। नेक्स्ट यूनिट में जब हम जाएंगे तो कन्वर्टर ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो 3 फेज के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस लेक्चर।